विकास हो रहा है भाई। जी जी। विकास तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ। आपकी बात सुनी जाती है, ये लोग सुनते हैं आपकी बात? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुनता है हमारी बात। मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे विगत 4 साल के कार्यकाल, 5वां साल लगा हुआ कार्यकाल का। मेरे गांव की जनता मुझसे सवाल पूछती है कि आप बीडीसी हैं, आपने क्या किया? तो हमने साफ साफ सीधा जवाब हम देते हैं, मुझे सामने से काम नहीं आता है, मुझे सामने से काम नहीं मिलता है। मैं प्रस्ताव डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, उसके बावजूद भी काम नहीं आता है। बताइए, मैं अपने घर से नहीं बनवाऊंगा? जी जी बिल्कुल। मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, बीडीसी लेवल का आदमी हूँ। जो मुझे कार्य मिलेगा वही मैं करवाऊंगा। आप ग्राम सभा में एक दिन पूरा घूम ले और आपको दिखाने लगे ना, तो मोदी जी या माननीय योगी जी तक अगर संदेश चला जाएगा ना, तो इन लोगों का बुरिया बिस्तर अभी खड़ा हो जाएगा। नहीं आप पहुंचाइए। हम चाहते हैं कि ये संदेश देश के राष्ट्रपति तक जाए, प्रधानमंत्री जी और योगी जी सब तक जाए, कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं इनकी बात अनसुनी की जा रही है। जो भी आपका आरोप है, जो भी आपकी वेदना है, पीड़ा है, उसको बताइए, बात पहुंचे मोदी तक। सबसे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य राधे श्याम निषाद, ग्राम सभा सकरौली जो है कि हमारा पड़ता है, उसमें मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ग्राम सभा में दिखते नहीं, 5 साल के कार्यकाल में पूरे ग्राम सभा नहीं आते। पूरे जनता से आप जाके घर घर सवाल पूछिए कि जो है कि सांसद जीतने के बाद कभी आता है? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता है। और जो है कि कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो सांसद जी द्वारा, चाहे प्रमुख जी द्वारा, चाहे जो है कि विधायक जी द्वारा। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं छठ का घाट। ये देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम अमेजन के जंगलों में चल रहे हैं। ये जो चीजें हैं, सिर्फ मौसम आने पे इसको साफ किया जाता है, जब त्योहार आता है। तो इसको लेकर के बीडीसी राधे श्याम ने एप्लीकेशन दिया कि सारी चीजें सही कर दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि जंगल बना दिया गया है। जब देश के बड़े प्रतिनिधि छोटे नेतृत्व को उभरने ही नहीं देंगे, तो देश का विकास कैसे होगा? जब देश के लोग चाहेंगे ही नहीं कि गांव का विकास हो, छोटे जनप्रतिनिधियों को गांव की जनता चुन के भेजती है कि जाकर के हमारी बात को रखेंगे और हमको काम दिलवाएंगे, हमारे गांव को आगे बढ़ाएंगे। इनकी बात को जब सुना ही नहीं जाएगा, तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि भारत का स्वर्णिम विकास होगा? एक गांव सभा की सारी जनता है, सकरौली की पूरी जनता है, पूरे नौजवान लोग हैं। हर नौजवान का यही सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? क्या एक नौजवान को जब चुन के भेजा जाता है तो उसका हक नहीं है काम करवाने का गांव में? लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लूट रहे हैं इस देश को। ये एलिगेशन है। This is not only allegation of me, but this is the allegation of the whole masses of the village सकरौली। और आपसे सवाल किया जाएगा, अब जब एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ खड़ा होकर के पोल खोल रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि योगी जी के सरकार में, भाजपा के सरकार में कितना विकास हो रहा है। सभी नौजवान हैं, हमारे साथ बैजनाथ जी हैं, निराला भाई हैं, राधे श्याम निषाद हैं, पूरे ग्राम सभा के नौजवान हैं। सभी लोगों का यही सवाल है। थोड़ा सामने आ जाइए, इनसे पूछते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जो झाड़ जंगल दिखाई दे रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं सुना गया आपकी बात? सबसे पहले तो आपने कंडीशन देख लिया, मेरे ग्राम सभा का कंडीशन देख लिया। अभी तो ये छोटी चीज है। हाँ। अगर हम ग्राम सभा में एक दिन पूरा घूम लें और आपको दिखाने लगे ना, तो मोदी जी या माननीय योगी जी तक अगर संदेश चला जाएगा ना, तो इन लोगों का बुरिया बिस्तर अभी खड़ा हो जाएगा। नहीं आप पहुंचाइए। हम चाहते हैं कि ये संदेश देश के राष्ट्रपति तक जाए, प्रधानमंत्री जी और योगी जी सब तक जाए, कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं इनकी बात अनसुनी की जा रही है। जो भी आपका आरोप है, जो भी आपकी वेदना है, पीड़ा है, उसको बताइए, बात पहुंचे मोदी तक। सबसे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य राधे श्याम निषाद, ग्राम सभा सकरौली जो है कि हमारा पड़ता है, उसमें मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा बारी बारी से। अभी तो हम घाट पे खड़े हैं, घाट के बगल से एक रास्ता गया, उसको भी आपको दिखाएंगे। और हमारे यहाँ एक सामुदायिक केंद्र है, हमारे वहाँ एक सामुदायिक केंद्र है, और जो है कि उनको भी वो भी आपको दिखाएंगे। डॉक्टरों के लिए आवास बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब बारी बारी से सारा चीज, यहाँ छोटा चीज देख लीजिए। अब ग्राम सभा नहीं, हम ग्राम सभा से बाहर हैं, फिर भी आपको ग्राम सभा की बाहर वाली चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आवास पूरा जर्जर पड़ा हुआ हॉस्पिटल का, और जो है कि पीछे जो रोड है वो पानी के कटाव से काफी कम हो गया है। वहाँ पर स्थिति यह है कि वहाँ पे एक पतला सा रोड बचा हुआ है, और जो है कि वहाँ से एक ट्रैक्टर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कटाव है, देखिए एमौन नाला है, नमौन नाले से पूरा कटाव, उसको भी दिखाऊंगा। सारी चीजें कटाव हो गया है। आप देखेंगे पहले बाउंड्री 20 जो है कि 5 मीटर बाहर थी, अब अंदर किया गया है बाउंड्री, ताकि रोड आने जाने का रोड हो जाए। फिर भी जो है कि कटाव से वो बच नहीं पा रहा है। और यहाँ पर जो है कि माननीय विधायक जी और माननीय
प्रमुख जी, ये दोनों लोग आके घाट को देखे हुए हैं, स्थिति को देखे हुए हैं, बेहतर तरीके से देखे हुए हैं, जान भी रहे हैं इस चीज को। और जो है कि इस पर जो कि सुनवाई नहीं होता है ग्राम सभा में, इस तरीके से बताइए ग्राम सभा में कब तक चलेगा? बिल्कुल, कब तक चलेगा? जब आप बात रखते हैं, मैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ विकास हो रहा है भाई? विकास तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपकी बात सुनी जाती है? ये लोग सुनते हैं आपकी बात? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुनता है हमारी बात। मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मेरे विगत 4 साल के कार्यकाल, 5वां साल लगा हुआ कार्यकाल का। मेरे गांव की जनता मुझसे सवाल पूछती है कि आप बीडीसी हैं, आपने क्या किया? तो हमने साफ साफ सीधा जवाब हम देते हैं, मुझे सामने से काम नहीं आता है, मुझे सामने से काम नहीं मिलता है, मैं प्रस्ताव डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, उसके बावजूद भी काम नहीं आता है। बताइए मैं अपने घर से नहीं बनवाऊंगा? जी जी बिल्कुल। मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, बीडीसी लेवल का आदमी हूँ, जो मुझे कार्य मिलेगा वही मैं करवाऊंगा। आप काम मांगते तो काम क्यों नहीं देते? क्या कारण है? क्या फंड की कमी है या कार्य योजना आ नहीं रही है? अन्य गांव में काम हो रहा है तो काम क्यों नहीं मिलता है? जैसे मार्च में नया बजट आया, आपको मालूम होगा, तो मार्च से पहले मैं ब्लॉक पे गया था, तो यही बोला गया कि नया बजट आने के बाद जो है कि प्रस्ताव आप दीजिएगा, काम होगा। हमने जो है कि नया बजट आने के बाद प्रस्ताव किया, प्रस्ताव करने के बाद प्रमुख जी आए, सब लोग आए और उद्घाटन भी हुआ। इसका क्लू मैं वीडियो रखा हूँ, फोटो रखा हूँ, अच्छे से मैं दिखाऊंगा आपको इस चीज को। और मैं देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं इन सब चीजों में झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने गांव के विकास के लिए जहां मुझे जाना पड़ेगा मैं वहां जाऊंगा, और मुझे दिल्ली जाना पड़े, मोदी जी से, योगी जी से बात करना पड़े, वहां भी जाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाँव का नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के ग्राम सभा सकरौली में। मवन पे हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीजें। क्यों यहाँ पे आना पड़ा, क्या कारण है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। बताना इसलिए भी जरूरी है कि क्यों एक छोटे जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती है, क्यों छोटे नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जाता है देश में। जब छोटा नेतृत्व चुनाव जीतता है, गांव के लोग का विश्वास जीतता है, तो बड़े नेतृत्व वाले जो लोग उसको दबा कैसे देते हैं, उसकी विश्वसनीयता कैसे खो देते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको सकरौली से देने वाला हूं। पूजा पाठ हो गया, लेकिन जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी हैं वो बिल्कुल उनके बातों को अनसुना कर दे रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि छोटे नेतृत्व को लोग उभरने नहीं दे रहे हैं, और क्या कारण है कि जब कोई नौजवान जीत करके चुनाव जाता है, चाहता है गांव का नेतृत्व करना, तो उसको नेतृत्व नहीं करने दिया जाता है। सर्वप्रथम तो कुशीनगर की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले जो है ग्राम सभा सकरौली के सभी सम्मानित जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म होने पे आया है। हमने एक प्रस्ताव रखा था ब्लॉक से, और ब्लॉक प्रमुख से जो प्रस्ताव रखने के बाद हम लोगों ने छठ घाट पे आया, तो हमारे वहाँ समस्या बहुत ज्यादा है चूंकि, तो मैं अगर पूरा गांव का समस्या दिखाने लगूंगा गांव में तो लोग मेरा विरोध करने लगेंगे। तो मैं केवल अपना समस्या दिखाना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं, गांव के सभी सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि आज से 3 महीना पहले, विगत 3 महीना पहले एक जो छठ घाट का हमने प्रस्ताव रखा था। जी जी जी, बिल्कुल इसी जमीन पर, इसी जगह। ये हमारे वहाँ का छठ घाट, मैं छठ घाट भी दिखाऊंगा आपको, मगर सबसे पहले घाट दिखा रहा हूँ, अभी छठ स्थान भी दिखाया जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, 3 महीना पहले प्रस्ताव पड़ता है। प्रस्ताव के बाद प्रमुख जी और उनके साथ जितने भी लोग हैं कहते हैं कि ये ठीक कार्य हो रहा है, बट अभी तक 3 महीना बीत गया। मैं फोन करता हूं, ब्लॉक प्रमुख जो सुधीर राव जी हैं, जो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, सुधीर राव जी। अच्छा, भाजपा से? हाँ जी, भाजपा से ब्लॉक प्रमुख हैं सुधीर राव जी, और उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, मगर 3 महीना हो गया। मैं कॉल करता हूं तो उनके द्वारा फोन ही नहीं उठता है, फोन भी नहीं उठाया जाता है। ये इस देश की व्यवस्था है कि एक नौजवान कैसे भी लोगों का विश्वास देके चुनाव जीतता है, चाहता है गांव का विकास हो, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हो, इनके बात ही नहीं सुनते हैं। जब बीडीसी का ये हाल है कि जब इनके फोन को नहीं उठाया जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? तो क्या 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 कहना चाह रहे हैं? मैं यही अपने ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि विगत जो कार्यकाल बीता है 5 साल का, उस कार्यकाल में मुझे बस ब्लॉक से एक ही काम मिला हुआ है। पूरे 5 साल में 5वां चल रहा है, एक काम आपको मिला? जी, एक ही काम मिला है, मैं वो करवा दिया हूँ गांव में। उसके बाद बहुत सारा प्रस्ताव गया, मैं बहुत सारा प्रस्ताव लिख के दिया, और बहुत चीज करना चाहता था अपने गांव के लिए, मगर जो है कि ब्लॉक प्रमुख जो
ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं सबसे अच्छी चीज बताना आपको चाहता हूँ। जी जी, 4 साल गुजर गया शासन का, ये 5वां साल चल रहा है और पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक काम मिला है इनको, नाली बनवाने का काम। जब भी ये काम मांगते हैं तो इनको काम ही नहीं मिलता है और इनकी जो विश्वसनीयता जनता के बीच था वो तो खत्म हो जाएगा कि इसको चुनाव जिताया गया था, इसने गांव के लिए कुछ नहीं कहा। तो आपकी जो पीड़ाएं हैं, जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? कौन अधिकारी है, कौन जिम्मेदार लोग है, जनप्रतिनिधि है जो आपके बातों को नहीं सुनना चाह रहे हैं? मानिए जो ब्लॉक के अधिकारी है जी और ब्लॉक प्रमुख है, हाँ वीडियो है, जो भी हो, जी जी मैं प्रस्ताव डालता हूं और मुझे कुछ नहीं मिलता है। मेरे गांव का कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, बारी बारी से मैं आपको दिखाता रहूंगा क्या क्या कंडीशन है। मैं थोड़ा मौन के नाले किनारे पे हूं जहां पे छठ घाट है और यहाँ पे जो है कि छठ के दिन बहुत भव्य कार्यक्रम होता है और होता बहुत है। बेहतरीन चीज, आप भी जानते होंगे इस चीज को। और स्थिति यहाँ का देख लीजिए, मैं आपको बारी बारी से स्थिति दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपने गांव के जो ब्लॉक प्रमुख कैंडिडेट से जी माननीय अजीत मिश्रा जी, उनके खिलाफ मैं जाके और जो है कि अपना वोट जो है कि दूसरे को दिया और उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में मुझे एक ही काम दिए हैं। और मैं बार बार, मानिए चूंकि मैं एक जो है कि घर का बड़ा व्यक्ति होने के कारण मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी, और जी, बिल्कुल। जो है कि बार बार मैं ब्लॉक पे नहीं जा पाता हूँ, मगर जब भी जाता हूँ तो प्रस्ताव देके और बात करके आता हूँ। वो लोग बोलते हैं हो जाएगा। और आज तक एक चीज जान लीजिएगा, मुझे एक ही काम मिला है और 3 महीना पहले छठ घाट का उद्घाटन है। मेरे पास वीडियो है और फोटो है, सब कुछ है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। और मैं किसी से, देखिए, कोई चिंता और घबराने की बात मेरे अंदर नहीं रहती है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ पूरे सकरौली ग्राम सभा के जनता को कि बस ये जो बीजेपी की सरकार है, जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, वो जो है कि इस कार्य को अगर चाहे तो खूब जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि नहीं? जनता आपको चुनी है करने के लिए, तो आपने नहीं किया, उसमें मेरी भी गलती है। मेरी गलती है कि हमने प्रस्ताव किया और प्रस्ताव करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। और मैं बार बार यही चीज कहना चाहता हूँ, मेरे पास उसका वीडियो है और पूरा प्रूफ के साथ है, जिसमें माननीय विधायक जी मोहन मरबा जी है, प्रमुख जी सुधीर राव जी भी है, मेरे ग्राम सभा के प्रधान है, कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, उसका फोटो क्लिक है मेरे पास 3 महीने पहले का। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और आगे जो है कि पहले छठ घाट आपको दिखला दिया जाए, थोड़ा आइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बीडीसी हैं, इनको भी एक अथॉरिटी है, जनता चुन के भेजती है कि जाइए आप काम मांगिए और गांव के काम को कराइए। जब ये नौजवान काम मांगता है तो ब्लॉक प्रमुख सुधीर राव जी इनके बातों को डिक्लाइन कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। जो बड़े बड़े फोन तक भी नहीं उठाते हैं वो। आपका फोन भी नहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे मोबाइल का हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा, ये सच्चाई आ जाना सामने जरूरी है इस देश के जनता के सामने कि जो बड़े नेतृत्व हैं, जो विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, वे असली जिम्मेदार लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि धरातल पे विकास हो। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, इन्होंने चाहा कि गांव का विकास हो जाए, इन्होंने काम मांगा, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी सिर्फ एक काम मिला, नाली बनवाने का। और जब ये जाते हैं काम मांगते हैं तो काम नहीं मिलता है। ये देखिए सुधीर राव जी का नंबर है, ब्लॉक प्रमुख हाटा का नंबर है, ब्लॉक प्रमुख हाटा आपको दिखा दे, इनका नंबर है। इनका हिस्ट्री भी अगर चेक कर लिया जाए तो तमाम कई बार फोन भी किए हुए हैं, लेकिन इनके फोन को रिसीव नहीं किया जाता है। ब्लॉक प्रमुख जी कभी अगर उठाते हैं और आप बात करते हैं तब वो क्या कहते हैं? मैं तो सबसे पहले जनता को यह बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे गलती काम वही कर दिया, कुछ लोगों के चुगल में, कुछ लोगों के इसमें आके जो कि अपने गांव के प्रतिनिधि के खिलाफ गया मैं, ताकि वो इससे बेहतर है, इससे बेहतर काम देगा, इससे बेहतर कराएगा। और मेरे गांव के, मैं नहीं, 2 बीडीसी हैं मेरे गांव में, दोनों लोग जो है कि इनको सपोर्ट किया गया। आपके दोनों बीडीसी ने जो सकरौली के, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख सुधीर राव को सपोर्ट किया? बिल्कुल किया गया। मैं अपने गांव से बगावत किया। माननीय जो है कि पूर्व प्रधान अजीत मिश्रा जी, अजीत मिश्रा थे मेरे गांव से, वो भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ हमने गया। और सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि मैं उनके खिलाफ गया। जी जी। अगर आपको लगता है अगर अपने गांव के जो जनप्रतिनिधि थे उनको चुनाव किए होते, अगर वो जीते होते तो काम होता गांव का? बिल्कुल काम होता, क्योंकि मेरे गांव के वो प्रमुख होते, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है कि हमको उनको ढूंढना नहीं पड़ता, गांव में मिल जाते कि नहीं मिल जाते। मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीज कहता, जो भी चीज उनसे कहता तो मना नहीं करते गांव के लिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर थे, मगर हमने गलत चुनाव किया। आपको एक पश्चाताप हो रहा है कि आपने सुधीर राव को चुन के गलत कर दिया? हमने गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया हमने।
एक गांव वालों ने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप गांव वालों के कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने अपना मतदान उनको दे दिया और इसका आपको बहुत भारी दुख है। बहुत 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 ही तकलीफ की बात है। मैं ग्राम सभा में जाता हूँ, लोगों को बीच जाता हूँ, तो लोग यही मुझसे सवाल पूछते हैं, आप तो बीडीसी है और आपने क्या किया है। तो मैं जवाब देता हूँ, भाई मुझे 5 साल के कार्यकाल में एक ही काम मिला है, तो मैं काम कहाँ से कराऊंगा। बिल्कुल यही सब श्याम जी मेरे सामने आइए। राधे श्याम जैसा नौजवान जब चुन के आता है, क्या ये नहीं ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं? ये इस देश के बड़े प्रतिनिधि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे नौजवानों के भविष्य को मारने वाले लोग हैं, जो काम न दे करके इनके सम्मान को गांव में गिराते हैं, गांव के जनता के बीच के इनकी जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करते हैं। सीधा सीधा सारे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, एक अपील इन लोगों के सामने? मैं अपने ग्राम सभा के सभी जनता को बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दायित्व था हमने निभाया, हमने किया, हमने कोशिश किया। कोशिश करने के बावजूद भी जो है कि सुनवाई नहीं हुई। आपके सामने एक क्लू है, वीडियो है, प्लस फोटो है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि बैठ के उद्घाटन किया गया है हमारे वहाँ छठ घाट का, मगर इसका कोई मतलब नहीं। 3 महीना बीत गया। 3 महीना से मैं कम से कम ब्लॉक प्रमुख को 4 बार फोन किया हूँ और चारों बार मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ है। फोन ही नहीं उठाते हैं। मतलब समझिए, जो जिम्मेदार है, घर का गार्जियन ही फोन नहीं उठाए तो विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ हमको लगता है सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं होगी, ऐसे हजारों बीडीसी हैं हर गांव की जिनकी पीड़ा होगी। यह चीज तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बीडीसी से नहीं मिलता हूँ, कहीं किसी ग्राम सभा में नहीं जाता हूँ, मैं अपने ग्राम सभा में रहता हूँ, तो मैं नहीं जानूंगा। मैं अपनी ग्राम सभा की स्थिति बता रहा हूँ इस समय की, कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा चाहे इस क्षेत्र के माननीय सांसद जी हो, माननीय विधायक जी हो, इनके द्वारा मेरे कार्यकाल में मैं सांसद जी को भी लिख के दिया था। एक प्रस्ताव सांसद जी के वहां भी मेरा गया हुआ ग्राम सभा में, जो है कि स्थान से लेकर और शमशान घाट वहां बना हुआ है, सामने है हमारे। यहाँ तक का जो है कि 200 मीटर नियर अबाउट 200-250 मीटर है, उनको भी आरसीसी लिख के दिया गया था, माननीय सांसद जी को भी। सांसद जी तो जीत जाते हैं, ग्राम सभा में दिखते नहीं। 5 साल के कार्यकाल में पूरे ग्राम सभा नहीं आते। पूरे जनता से आप जाके घर घर सवाल पूछिए कि जो है कि सांसद जीतने के बाद कभी आता है? कभी नहीं आता है। और जो है कि कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो सांसद जी द्वारा, चाहे प्रमुख जी द्वारा, चाहे जो है कि विधायक जी द्वारा, मैं आरोप नहीं किसी को लगा रहा हूँ, मगर कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। जो है कि जनता आपको किस लिए चुनती है? पूरी जनता किस लिए आपको चुनती है? काम हो, गांव का विकास हो, मॉडल गांव बने। आदेश है प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय जो है कि मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा आदेश है कि इस एक गांव को मॉडर्न गांव बनाया जाए, अच्छे तरीके से उसका बेहतर विकास, ताकि बाहर की जनता आए, उस गांव को देखे तो कहे कोई गांव है, सकरौली ग्राम सभा है, चाहे कोई ग्राम सभा ऐसा है कि उस गांव को जो है कि बेहतर बनाया गया है। मगर बाहर से जो जनता आती है गांव में, उनको जो है कि वो देखते ही गांव की स्थिति, वो भी कहते हैं कौन सा गांव है ये। जो करीब है हाटा, हमारे क्षेत्र जो है कि बिल्कुल करीब क्षेत्र देहात है, क्षेत्र देहात है। हाटा से क्षेत्र देहात ही हमारा गांव पड़ेगा, नियर अबाउट 3-4 किलोमीटर का रेंज है। मगर उस रेंज में आके देखिए मेरे गाँव की स्थिति। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं छठ का घाट। ये देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम अमेजन के जंगलों में चल रहे हैं। ये जो चीजें हैं सिर्फ मौसम आने पे इसको साफ किया जाता है, जब त्योहार आता है तो इसको लेकर के बीडीसी राधे श्याम ने एप्लीकेशन दिया कि सारी चीजें सही कर दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि जंगल बना दिया गया है। जब देश के बड़े प्रतिनिधि छोटे नेतृत्व को उभरने ही नहीं देंगे तो देश का विकास कैसे होगा? जब देश के लोग चाहेंगे ही नहीं कि गांव का विकास हो, छोटे जनप्रतिनिधियों को गांव की जनता चुन के भेजती है कि जाकर के हमारी बात को रखेंगे और हमको काम दिलवाएंगे, हमारे गांव को आगे बढ़ाएंगे। इनकी बात को जब सुना ही नहीं जाएगा तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि भारत का स्वर्णिम विकास होगा? एक गांव सभा की सारी जनता है, सकरौली की पूरी जनता है, पूरे नौजवान लोग हैं। हर नौजवान का यही सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? क्या एक नौजवान को जब चुन के भेजा जाता है तो उसका हक नहीं है काम करवाने का गांव में? लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लूट रहे हैं इस देश को। ये एलिगेशन है। This is not only allegation of me, but this is the allegation of the whole masses of the village सकरौली। और आपसे सवाल किया जाएगा, अब जब एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ खड़ा होकर के पोल खोल रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि योगी जी के सरकार में, भाजपा के सरकार में कितना विकास हो रहा है। सभी नौजवान हैं, हमारे साथ बैजनाथ जी हैं, निराला भाई हैं, राधे श्याम निषाद हैं, पूरे ग्राम सभा के नौजवान हैं। सभी लोगों का यही सवाल है। थोड़ा सामने आ जाइए, इनसे पूछते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जो
झाड़ जंगल दिखाई दे रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं सुना गया आपकी बात? सबसे पहले तो आपने कंडीशन देख लिया, जी, जी। मेरे ग्राम सभा का कंडीशन देख लिया। अभी तो ये छोटी चीज है, हाँ। अगर हम ग्राम सभा में एक दिन पूरा घूम लें और आपको दिखाने लगे ना, जी। तो माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी तक अगर संदेश चला जाएगा ना, तो इन लोगों का बुरी बिस्तर अभी खड़ा हो जाएगा। नहीं, आप पहुंचाइए। हम चाहते हैं कि ये संदेश देश के राष्ट्रपति तक जाए, प्रधानमंत्री जी और योगी जी सब तक जाए, कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं इनकी बात अनसुनी की जा रही है। जो भी आपका आरोप है, जो भी आपकी वेदना है, पीड़ा है, उसको बताइए, बात पहुंचे मोदी तक। सबसे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य राधे श्याम निषाद, ग्राम सभा सकरौली जो है कि हमारा पड़ता है, उसमें मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा बारी बारी से। अभी तो हम घाट पे खड़े हैं, घाट के बगल से एक रास्ता गया, उसको भी आपको दिखाएंगे। और हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र है, रोड है, वो पानी के कटाव से काफी कम हो गया है। वहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ पे एक पतला सा रोड बचा हुआ है, और जो है कि वहाँ से एक ट्रैक्टर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कटाव मैं स्थिति भी आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, वो मैं अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा पाछे आइए, इधर देखिए जी, ये देखिए, ये स्थिति है। ये पहले बाउंड्री का एक क्लू है, देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए जी। कहाँ है ये कहाँ है? बीच रोड में है ना? बीच रोड में है कि नहीं है? जी जी है, वो दिखाई दे रहा और अपना बाउंड्री कहाँ है? लगभग 3 मीटर इधर है कि नहीं है? है। तो पहले बाउंड्री यहाँ तक थी जी। और रोड आगे था। उधर पूरा कटाव होने के बाद इस साल जब बाउंड्री हमारा बना हुआ है, तो बाउंड्री में आप देख रहे हैं कि बाउंड्री 3 मीटर जो है कि अंदर बना हुआ, ताकि पीछे से रोड हो जाए। जी जी। उसके बाद जो है कि मौन नाले का सफाई होता है, और जो है कि यहाँ से देखिए पूरा टोटल 3 मीटर बचा हुआ है। और इसमें रोड है, वहाँ तक पिच है, पीछे जाएंगे वहाँ तक आपको पिच मिलेगा। इस स्थिति में नहीं था ये चीज कि यहाँ भी पिच हो जाए, क्योंकि रोड पूरा कट गया था पानी से। तो जो है कि उस स्थिति में रोड कटने के बाद जो है कि देख ले रहे हैं, आपके सामने पूरा दिख रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी आपके सामने दिख रहा है ना? आपका एलिगेशन है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं यही कहना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल को बचाया जाए, इस हॉस्पिटल को बचाया जाए, और इस कार को अच्छे से किया जाए, ताकि जितना बचा हुआ है उतना कम से कम सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल। तो ये भी बारिश आएगा, कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मिट्टी है महाराज, पूरा पानी इधर से कटता है, पानी जोड़ इधर